थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा नवंबर 13। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 5 पद। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि वह अपना प्राण देने के लिए शीघ्र ही उन्हें छोड़कर जा रहे हैं तो वे दुखी हुए। उन्होंने शायद उससे कहा होगा, हे प्रभु, हम आपके लिए अपने घर और व्यवसाय छोड़ के आए हैं। अब यदि आप हमें छोड़ दें तो हम अनाथों की नाई त्याग दिए जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा या अनाथ जैसा। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय का 18 पद। अधिकृत संस्करण में है, पवित्र आत्मा सांत्वना देने वाले के रूप में हम में परमेश्वर के प्रेम को उंडेलता है। जब हम अकेले होते हैं और कोई हमें प्रेम नहीं करते हैं तो हम इस प्रेम, रक्षा और देखभाल का स्वाद ले सकते हैं और अनाथ होने की भावना दूर हो जाती है। इसलिए हमें यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरी देखभाल करने के लिए मेरे पास पिता या माता या भाई या बहन नहीं है, मेरे पास जाने के लिए कोई घर नहीं है। जिनके पास घर है वे कह सकते हैं, मैं अपने माता पिता के घर जा रहा हूँ, मैं बीमार हूँ या जरूरत में हूँ और वे मेरी देखभाल करेंगे। परंतु परमेश्वर ने हमें ना छोड़ने की प्रतिज्ञा की है, परंतु हमें वह सहायक भेजा है जो अपने प्रेम को हम में पूर्ण रूप से प्रकट करेगा। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 5 पद। पवित्र आत्मा हमें शांति देने के लिए दिव्य प्रेम हमारे मन में लाता है और वही प्रेम हमें नाश होने वाले आत्माओं के लिए बोझ और पतन हुए लोगों और बीमारों और पीड़ितों के लिए एक प्रेमपूर्ण चिंता देता है। किसी की दुख या बीमारी के बारे में सुनकर हमारा हृदय प्रेम और सहानुभूति में उनके समीप होता है और हम उन्हें आश्वासन देना चाहते हैं। उन्हें पत्र लिखकर, उनके पास जाकर और उनके लिए प्रार्थना करके। हम इन कामों को औपचारिकता के लिए नहीं, पर इसलिए करते हैं कि क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 15 पद। जिस विश्राम को हम परमेश्वर से पाते हैं उसके द्वारा दूसरों को विश्राम और सांत्वना देने का विशेषाधिकार आत्मिक विश्वासी का प्रमाण है। साथ ही पवित्र आत्मा हमें सच्चाई को समझने में सहायता करता है और परमेश्वर के वचन में जो महान और छिपे हुए रहस्यों को देखने के लिए हमारी आंखें खोलता है। ऐसे कई विश्वासी हैं जो विज्ञान, इतिहास, भूगोल, दर्शन शास्त्र या वनस्पति विज्ञान के बारे में बहुत कम या कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन वे परमेश्वर के वचन को समझते हैं और उसका आनंद लेते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है उन बातों को प्रकट करती है जो बुद्धिमान और ज्ञानियों से छिपी हुई हैं। मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय का 25 पद। लूका सुसमाचार 10 अध्याय का 21 पद। शारीरिक मसीही भजन और गीत गाने का आनंद लेते हैं और नैतिक उपदेश सुनना पसंद करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के वचन से गहरी बातें दिखाई जाती हैं तो वे सो जाते हैं। इसलिए नहीं कि वे थके हुए हैं, बल्कि इसलिए कि वे ना तो उन्हें समझ सकते हैं और ना ही ऐसी आत्मिक बातों में उनकी रुचि है। लेकिन एक आत्मिक विश्वासी वह सब कुछ सीखने के लिए उत्सुक है जो पवित्र आत्मा उसे सिखाएगा और परमेश्वर के वचन के लिए अधिक से अधिक भूखा है और परमेश्वर के छिपे रहस्यों को समझ सकता है और उनका आनंद ले सकता है। यह भूख और परमेश्वर के वचन की सच्चाई को समझने की क्षमता भी इस बात का प्रमाण है कि एक विश्वासी आत्मिक रूप से परिपक्व हो रहा है।